आज 14 डिवीज़न से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मीर मुमताज़ अली को, जो मेरे फ़र्जंद है, बीफाम दिया गया, जो अभी नॉमिनेशन फाइल करके आ रहे। मैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का, बलाला साहब का और जनाब फैयाज़ साहब का और शकील साहब का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और 14 नंबर डिवीज़न NRI कॉलोनी, सनत नगर, भगत कॉलोनी, नॉलेज पार्क के पीछे का एरिया और अकबर बाग और वादी मदीना और सतीश नगर, ये तमाम एरिए की आवाम, जो 14 नंबर डिवीज़न की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचकर मुसलमानों के दिल की धड़कन बनी हुई है और मुसलमानों के मसाइल जिस तरह से आज मजलिस की जमात में हल हो रहे, वो किसी और जमातों में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज ये फ़िरक़ा परस्ती के दौर में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही, आज मुसलमानों के वास्ते एक ढाल बनी हुई है। मैं ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मजलिस के हाथों को मजबूत कीजिए। साथ ही साथ मैं भी 30-35 साल से निज़ामाबाद शहर में रिकॉर्ड रखता हूँ। मैं निज़ामाबाद शहर का पहला डिप्टी मेयर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मेरे तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं नॉन करप्टिव, एक पैसा भी मैं खा के नहीं हूँ और उसी तरह से आवाम की खिदमत कर लेते हैं। कई मसाइल है, अगर बोलते बैठा तो वक्त कम पड़ेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरी औलाद जो बचपने से मेरे काम को, मेरे तरीक़े को देखते हुए बड़ी हुई, मैं मेरी औलाद से, मीर मुमताज़ अली से उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मैं 30-35 साल अवामी खिदमत करते हुए जो सब निज़ामाबाद में एक रिकॉर्ड क़ायम किया, इंशाअल्लाह मेरी औलाद से, मेरे बच्चे से ये उम्मीद है कि ये भी अपने अवाम चुनने के बाद अपने ग्रेड में इंशाअल्लाह वही काम करेंगी, उसी तरह से जो नाम करेंगी, उसी तरह से लोगों के मसले हल करेंगी, बल्कि ये उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया, खुदा है। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि 11 तारीख तक अपने को पतंग पिलाना है। पतंग औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं असदुद्दीन अवैसी साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया, और उसी के साथ हमारे इस हलक़े के इंचार्ज जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे को कंसीडर करें और इस 14 डिवीज़न से एज ए कैंडिडेट बी फार्म देकर यहाँ पे मेरे को मौका दिया इलेक्शन लड़ने का। और उसी के साथ इस डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब फयाज़ुद्दीन साहब, जनाब शकील साहब जो कि हमारे टाउन प्रेसिडेंट हैं, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे बचपन से ये सिखाया कि हक़ के रास्ते पर चलो, मेरे वालिद मोहतरम, और जिनकी दुआओं के असर से आज मुझे ये मौका मिला, मैं मेरे वालिद और मेरे वालदा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। मैं एक उम्मीद लेकर आया हूँ, एक तब्दीली की उम्मीद लेकर आया हूँ डिवीज़न 14 में। डिवीज़न 14 एक ऐसा हल्का है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हर मज़हब के लोग यहाँ पर हैं। इसी के साथ मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में पतंग का साथ दें। मैं आपके दरमियान में 5 साल रहकर आपका नुमाइंदा बनकर आपके हर वो मसाइल पर काम करूँगा, बल्कि रोड नाली ये मसले नहीं, बल्कि हर वो मसाइल पर हम काम करेंगे।
मैं फिर एक बार असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये कम उम्र में ऐसे चीज़ का मौका दिया। मैं अपने वालिद का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद रखकर एक एज ए कैंडिडेट यहाँ पर नाम मेरा आगे जमात में दिया। ये मेरे लिए नामुमकिन था अगर मेरे वालिद का सहारा ना होता और आवाम की मोहब्बत ना होती। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में डिवीज़न 14 से आप एक ऐसा नुमाइंदा को दें जो आपके बारे में सोचता हो, जो आपके बारे में देखता हो। इंशाअल्लाह अगर मुझे मौका दिया जाएगा मैं आपके बच्चों के लिए काम करूंगा, आपके हर वो चीज़ में रहकर आपके अच्छे बुरे में मैं काम करूंगा। मुझे जो मौका दिया गया इसका शुक्रगुजार हूँ। फिर एक बार मैं यही कहना चाहूँगा कि पतंग का मेरा निशान है जमात AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मुझे मजबूत करें और असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह शायद मुमकिन है कि निज़ामाबाद में किसी जमात में भी मेरा लड़का BBA LLB और LLM है। एक 9 साल तालीम पे लगाया डिग्री के बाद, इंटर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह BBA LLB LLM है। इतना काबिल कैंडिडेट शायद हो सकता, मेरी गलतफहमी भी हो सकती। निज़ामाबाद में पॉलिटिक्स में तो नहीं हूँगा, पॉलिटिक्स में नहीं हूँगा मैं समझता हूँ। ये आवाम को इत्तला देना चाह रहा था मैं कि ये अगर ये डिग्री अगर बाहर होती तो ये वायरस